हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा। चलिए तो वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, हमें इस चैप्टर में एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, बट कैसे बेटा? लार्ज नंबर्स का, बड़े बड़े नंबर्स का। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर। देखिए, एडिशन ऑफ अ लार्ज नंबर इज द सम एज एडिशन ऑफ स्मॉलर नंबर। देखो, जैसे हमारा लार्ज नंबर का एडिशन है वो बेटा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है जैसे हम स्मॉलर नंबर का एडिशन करते हैं, कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग गया कि मतलब हमसे ये चैप्टर आता है, क्योंकि कि हमने स्मॉल नंबर के सब्ट्रैक्शन भी सीखे हैं, स्मॉल नंबर के एडिशन भी सीखे हैं, तो मेनली हम लोग ये चैप्टर इजीली कर लेंगे। चलिए, वी हैव ऑलरेडी लर्नड द प्रोसीजर ऑफ एडिशन इन प्रीवियस क्लासेस। पिछली क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी बेटा सीख चुके हैं कि एडिशन कैसे करते हैं। नाउ वी वुड लर्न अबाउट एडिशन ऑफ लार्ज नंबर। अब हमें क्या करना है बेटा? लर्न करना है किसके बारे में? लार्ज नंबर के एडिशंस के बारे में। ठीक है, देखो बस ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है जो कि हम लोगों को पता है। अब हम लोग जस्ट अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। देखो बेटा, 7 + 1 कितना होता है? 8। 9 और 2 11, 1 कैरी आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है बेटा? 12। 12 और 1 कितना होगा बच्चे? 13। 13 का 3, 1 कैरी आ जाएगा। 6 और 5 11 और 1 कितना होगा बेटा? 12। 12 का 2, 1 कैरी आ जाएगा। 7 और 4 11 और 1 12। 12 का 2, 1 कैरी आ जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? 5,22,318 इज द आंसर ऑफ दिस एडिशन। ये इस तरीके के एडिशन हम लोगों ने सीखे हुए हैं। रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से सोल्व करने हैं। चलो आगे मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब हमें इन नंबर्स का सम फाइंड करना है। देखो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे लार्जेस्ट डिजिट यानी कि जिसके पास में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर होंगे वो हमारा क्या आएगा? सबसे टॉप पर आएगा। देखो इसके पास में सबसे कम है 6 है, इसके पास में कितने बेटा? 3 6 8 3 6 9, इसके पास 9 है तो सबसे ऊपर आएगा। देखो 4 7 9 5 8 2 1 3 0। उसके बाद में ये आएगा 1 6 8 7 1 0 7 9, और लास्ट में ये आएगा क्या बेटा? 1 3 8 6 2 5। ऐड कर दो सभी को। देखो 9 और 1 10, 0 1 कैरी। 7 3 10 और 3 13 और 1 14 का 4 1 कैरी। 8 और 1 9 और 1 10 0 1 कैरी। 4 और 1 5, सॉरी 6 और 1 7 7 और 2, 7 और 2 कितना उठेगा बेटा? 9 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी। 8 और 7 15 और 2 17 और 1 18 8 1 कैरी। 8 और 5 13 13 और 5 18 18 और 1 19 का 9 1 कैरी। 9 और 6 15 15 और 1 बेटा कितना हो जाएगा? 16 1 कैरी। 7 और 1 8 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे रिमेनिंग पार्ट्स को आपको ऐसे एडिशन कर लेना है। सबसे पहले आपको बेटा क्या चेक करना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर यानी कि सबसे ज्यादा नंबर्स किसके पास में, डिजिट किसके पास में, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है, फिर एडिशन कर लेना है। चलो बेटा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। हमें इनको अरेंज करना है कॉलम में बेटा, और फिर इनको ऐड कर देना है, वैसे सेम जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में किया। अगला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट डिजिट इन द बॉक्स। हमें बॉक्स के अंदर करेक्ट डिजिट को फिल करना है। 4 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 13 1 कैरी आ जाएगा। और बेटा देखो अब यहाँ पर कितना नंबर लिखे कि 7 आ जाए? 5 और 1 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर 0 में कितना ऐड करें? 4 आ जाए 4। ठीक है, 0 में कितना ऐड करेंगे? 5 आ जाए 5। 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 12, यानी कि 2 1 कैरी आएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है? 3 में कितना ऐड करेंगे? 0 आ जाए, यानी कि 10 आ जाए। तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे बेटा? 6। 6 और 3 9 और 1 10 0। 2 में कितना ऐड करें बेटा? यहाँ पर 1 कैरी आ गया। 2 और 1 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आ जाओ, वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है? अमूल मिल्क डेयरी सोल्ड 2 लाख या फिर 20 लाख 51,000
देखो कितना है यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 12,670 लीटर ऑफ मिल्क इन 2010। अमूल मिल्क की जो बेटा डेयरी आपने सुना होगा अमूल मिल्क के बारे में, तो जो अमूल मिल्क की जो डेयरी है बेटा वो जो 2010 में उसने कितना मिल्क सोल्ड किया 2 करोड़ 5 लाख 12,617। It sold 27,35,438 liter of milk more than 2010 and in 2011। देखो 27,35,438 लीटर अमूल की जो डेयरी है उसने सोल्ड किया बेटा 2010 के मुकाबले 2011 में। हाउ मच मिल्क डिड इट सेल इन 2011, तो टोटल कितना मिल्क सेल हुआ 2011 में बेटा 2010 के उसमें ये वाला ऐड कर दो। तो देखो कैसे होगा, आ जाओ 205,12617 है, इसमें ऐड कर दो 27,35,438 को। ओके 7 और 8 15 का 5 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 4 6 4 6 और 4 10 0 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 3 और 1 बेटा 4, 7 और 5 12 का 2 1 कैरी, 2 और 1 3 और 2। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो अमूल डेयरी ने 2010 में 2 करोड़ 5,12,617 लीटर मिल्क सेल किया था और 2011 में किया 2 करोड़ 32,48,055 लीटर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या 27,35,438 लीटर का इंक्रीजमेंट हुआ उनकी जो सेलिंग थी 2010 और 2011 के बीच में। ठीक है बेटा, देखो मतलब कि एडिशन किया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन देख लेते, देखो क्या बोल रहा है। इन 5 करोड़ 12,47,651 लीटर वाटर वो सप्लाई इन द मंथ ऑफ मई, while 4 करोड़ 18,03,131 लीटर वाटर मोर देन मई वो सप्लाई इन जून। देखो मई में बेटा 5 करोड़ 12,47,651 लीटर मिल्क सेल हुआ, मतलब कि सॉरी मिल्क नहीं वाटर क्या है सप्लाई हुआ मई के मंथ में, उससे ज़्यादा इतना लीटर बेटा जो वाटर है वो सप्लाई हुआ जून के मंथ में, क्योंकि मई जून गर्मी होती है, सब लोग ज़्यादा 2 से 3 बार नहाते हैं, है ना, तो इसे ऐसे करते हैं। तो बेटा क्या होगा, हम तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पता लग जाएगा कि दोनों मंथ में कितना टोटल क्या हुआ बेटा सप्लाई हुआ। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन 2 मंथ, दोनों मंथ की टोटल क्वांटिटी पूछिए बेटा। तो यहाँ पर देखो करना क्या पड़ेगा, पहले इसमें इसको ऐड करो 51,247,651, उसमें बेटा इसको ऐड करो 418,03,131। ठीक है, अब देखो 287,05,039 बेटा ये कितना हो गया, ये जून मंथ का हम लोगों ने वाटर सप्लाई निकाल लिया, जून मंथ में इतना वाटर सप्लाई हुआ, मई में कितना हुआ था, इतना हुआ था, तो यानी कि 93,050,782, ये आंसर नहीं आया अभी, ये जून मंथ में कितना वाटर सप्लाई हुआ वो आया है। अब हमें दोनों मंथ का बताना है तो हमें इसमें इस मंथ का मई मंथ का ऐड करना पड़ेगा 47651, 13 का 3 1 कैरी, 13 और 1 14 1 कैरी, 8 9 2 4 और 14, दोनों मंथ में बेटा टोटल इतने लीटर पानी सप्लाई हुआ, वाटर इतना सप्लाई हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि इतना लीटर वाटर सप्लाई हुआ मई में और जून में इतना लीटर वाटर ज़्यादा सप्लाई हुआ मई से, तो हमने पहले क्या निकाला जून में टोटल कितना लीटर वाटर सप्लाई हुआ, और फिर उसने पूछा था दोनों मंथ में टोटल कितना वाटर सप्लाई हुआ, तो जून में जितना सप्लाई हुआ और मई में जितना सप्लाई हुआ बेटा दोनों को ऐड कर दिया तो हमें टोटल पता लग गया। ओके बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं। इन आर एग्जामिनेशन 27,42,380 स्टूडेंट स्केयर्ड फर्स्ट डिवीजन, 11,85,900 स्टूडेंट स्केयर्ड सेकंड डिवीजन, 3,72,400 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन एंड 1,15,203 स्टूडेंट फेल्ड। फाइंड द टोटल स्टूडेंट, सभी को ऐड कर दो। ठीक है, अ क्लॉथ मिल प्रोड्यूसेस 2 करोड़ 61,17,310 मीटर, 1 करोड़ 99,087 लाख 805 मीटर एंड देखो बेटा हमारा क्या है, ये कोई क्लॉथ
मील प्रोडक्शन है, जिसने फर्स्ट एक ईयर में इतना प्रोडक्शन किया, इतना सेकंड ईयर में, इतना थर्ड ईयर में। ये 3 ईयर का क्लोथ का डाटा है। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन 3 ईयर, तीनों ईयर में कितना प्रोडक्शन हो, तीनों को ऐड कर दो। इन आ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, हमारा क्या है, कोई इलेक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है, जिसमें 2,51,17,405 वोट वर फाउंड वैलिड, जिनमें से इतनी वोट वैलिड मिली बेटा, और 27,288 वोट वर इनवैलिड, और इतनी वोट्स क्या हुई बेटा, इनवैलिड लिख ली, और 1,75,329 डिड नॉट कास्ट वोट, और इतने पर्सन ने वोट नहीं दी। तो वोट वॉज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी होगी बेटा। देखो सबसे पहले तो देखो कितनी वोटिंग हुई, कितनी वोटिंग हुई बेटा, टोटल इतनी वोटिंग हुई है, ठीक है, जिनमें से इतनी वोट इनवैलिड है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इन वोट्स में से इन वोट्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इन वोट्स को इन वोट्स में से माइनस करना पड़ेगा, जो इनवैलिड वाली वो हटानी पड़ेगी, तो ये वैलिड वाली बच जाएगी फिर, ठीक है। अब कितने लोगों ने वोट नहीं दी, इतने लोगों ने वोट नहीं दी, और जो इन दोनों को माइनस करके आएगा उसमें बेटा ये ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर, जैसे हम लोगों ने स्मॉलर नंबर का सब्ट्रैक्शन किया था, वैसे लार्ज नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो 4 - 1 ऊपर छोटा नीचे बड़ा कैरी आएगा, इधर से कैरी, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 1 बचेगा, 11 - 4 7, यहाँ से इधर कैरी आएगा, ऊपर नीचे छोटा ऊपर बड़ा 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 5, 3 - 2 1, यहाँ से इधर कैरी आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5, इधर से इधर कैरी आएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 1 और 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चंस में कर लेना है ना बेटा, ऐसे हम लोगों को क्या करना है, रिमेनिंग क्वेश्चंस में कर लेना है। चलो आगे देख लेते हैं क्या बोला गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हम दोनों, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करना है, या इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो माइनस कर दो बस, डिफरेंस का मतलब माइनस ही तो होता है। अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, हमें इनका क्या करना बेटा, कॉलम में अरेंज करना और सब्ट्रैक्ट करना। देखो क्या है, दिस फ्रॉम दिस, यानी कि क्या 9281,782 ऊपर लिखा जाएगा, और 3127,641 नीचे लिखा जाएगा, डेट से माइनस कर दो, ठीक है। बस माइनस करके आपको इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, पीछे वाले को ऊपर और आगे वाले को नीचे लिखना है। वोट नंबर शुड बी एडेड टू गेट इतना, हमें क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, इस नंबर में हमें कितना ऐड करें कि हमें ये नंबर मिल जाए। तो बेटा देखो इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दो, तो जो नंबर आएगा पता लग जाएगा कि वो नंबर हमें इसमें ऐड करना है। देखो प्रैक्टिकली करके देख लेते। देखो मैंने क्या बोला, इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि क्या 540678 है और 237854 है, माइनस कर दो 4 2 8 10 9 2 0 3 302824, इसमें बेटा हम लोग अगर जो 302824 को ऐड करें तो यही आएगा। देखो कर लो, 302824 में अगर जो हम लोग ऐड करें 237854 को ऐड कर दो, 87604 देखो 45067, यही है ना, 45067 45067 करेक्ट आंसर है, ठीक है। वही काम करना है, माइनस करना है। वोट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अब देखो आगे क्या बोला बेटा, वोट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करे कि हमें ये मिल जाए, इसमें से कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करे कि ये मिल जाए। क्या करो बेटा, अब आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो। देखो 428856 में से 235928 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, ये 8 2 9 2 1 और 9, ये हमारा आ जाएगा। हम इसमें से अगर जो इसको माइनस कर दे तो बेटा यही बचेगा। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखो 428856 है, 192928 को माइनस करना है। देखो कैरी कर दो, 16 8 बचेगा, 2 बचेगा, कैरी कर दो, 18 में से 9 गया 9 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 3 और क्या बचेगा यहाँ पर 2। देखो 235928 235928, ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, वोट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना टू गेट इतना, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें से कितने नंबर सब्ट्रैक्ट करके ये मिल जाए, इसमें से ही माइनस कर दो,
ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, 1 2 3, सॉरी ग्रेटेस्ट पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर ये होगा। और क्या बोला है बेटा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, माइनस कर दो 0 0 0 0 0 9 9 9, दिस इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन। मिस्टर जितेंद्र हैड 13 करोड़ 38 लाख 27,567 rupees. He purchased an NSC of 5 crore 25 lakh 72,500. What is the amount he left? बेटा इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दो, टोटल अमाउंट हमें पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमंग 15 crore 11 lakh 38,491 children of a state, 6 crore 72 lakh 47,572 children are illiterate. देखो बेटा एक स्टेट है जिसके अंदर 15 करोड़ 11 लाख 38,491 चिल्ड्रन है, जिनमें से 6 करोड़ 72 लाख 47,572 चिल्ड्रन इलिटरेट यानी कि अनपढ़ है। फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेट स्टूडेंट, लिटरेट स्टूडेंट के बारे में पता करना है। तो बेटा क्या करो, टोटल में से इसको माइनस कर दो, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। इन अ गवर्नमेंट गोडाउन इतने केजी शुगर है बेटा, गवर्नमेंट के गोडाउन में इतने केजी शुगर है। ठीक है। वॉज स्टोर्ड इन अप्रैल 2010, अप्रैल 2010 में इतने केजी शुगर स्टोर किया गया गवर्नमेंट के गोडाउन के अंडर। ड्यूरिंग द ईयर इतने ऑफ शुगर वर सोल्ड, इतने अमाउंट में से ये शुगर सोल्ड हो गए, तो कितने गोडाउन के अंदर कितने शुगर बची होगी, टोटल अमाउंट में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो, पता लग जाएगा कितना शुगर बचेगी। ठीक है। इन इंडिया रोटरी क्लब हैज़ 6 करोड़ 39 लाख 27,919 मेंबर। इफ देयर वर 2 करोड़ 76 लाख 86,235 फीमेल मेंबर, व्हाट इज द मेल मेंबर। टोटल मेंबर में से फीमेल मेंबर बेटा इतने हैं, माइनस कर दो, जो बचेंगे वो मेल मेंबर होंगे। ओके। द सम ऑफ द 9 नंबर इज इतना, इफ द सम ऑफ 8 नंबर इज इतना, फाइंड आउट द 9th नंबर। देखो बेटा क्या बोला गया, अगर जो हमारा बेटा क्या है 9 नंबरों का सम इतना है और इस 8 नंबरों का सम इतना है, तो 9th नंबर हमें फाइंड करना है। दोनों को माइनस कर दो, जो आएगा वो 9th नंबर होगा। द सम ऑफ 3 नंबर इज इतना, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, फाइंड आउट द 3 नंबर। देखो 3 नंबर का सम बेटा इतना है, 2 नंबर का सम ये है, तो 3 नंबर फाइंड करना है। टोटल जो 3 नंबर का सम है 2 नंबर वाले सम में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो 3 नंबर होगा। ठीक है। प्रसाद परचेज एन अपार्टमेंट फॉर रुपीज 1 करोड़ 75 लाख 68,000 या फिर 17 लाख 56,878, एंड विशाल परचेज अ हाउस ऑफ 1 करोड़ 13 लाख 38,450, whose house was costly and by how much। देखो दोनों में से किसका हाउस बेटा कॉस्टली है, इसका, और कितना ज़्यादा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, पता लग जाएगा कितना ज़्यादा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, और स्मॉलेस्ट क्या बोला है, 7 डिजिट नंबर। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस कर दो 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेज 1st to 5th इन मुंबई वॉज इतने। बेटा देखो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हम इतने स्टूडेंट में से इतने स्टूडेंट बेटा बॉयज़ हैं, तो कितने स्टूडेंट गर्ल्स होंगी, टोटल में से ये माइनस कर दो, पता लग जाएगा। हर एक क्वेश्चन में जस्ट माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू 2004 कैंसिस द पॉपुलेशन ऑफ न्यू दिल्ली वॉज 25 करोड़ 65 लाख 15,805, इट इंक्रीजेज टू 31 करोड़ 87 लाख 61,205 इन 2011। फाइंड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन बेटा इतनी थी 2004 में, वो इंक्रीज होकर के इतनी हो गई, यानी कि अब ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर इंक्रीज हुई है। ठीक है। चलिए, मिस्टर शुभम शुक्ला अर्न 4 करोड़ 4 लाख 24,537
in 2012. He spent 25,000 to 12 rupees 212 rupees on house rent, 75,218 rupees on education and 1,05,605 on food. What was his saving? देखो टोटल बेटा ये है। अब उसने क्या किया 25,200 उसने क्या किया हाउस रेंट में दे दिए, ठीक है। अब इन तीनों नंबरों को पहले ऐड करो, देखो 100,565,75218 और कितना बेटा 25,215 ऐड कर दो। 18 का 8 1 कैरी 9 9 0 1 कैरी 0 1 कैरी 2, इतना टोटल अमाउंट उसने स्पेंड कर दिया। अब ये था कितनी सेविंग बचेगी 424,537 था बेटा टोटल, 200,998 उसके पास क्या है उसने स्पेंड कर दिया, तो कितना बचेगा 9,3,5,322 तो 2,23,539 रुपीज़ उसके पास में सेविंग बची, ठीक है बेटा। हाउ मोर इज दिस फ्रॉम दिस, ये बेटा हमारा ये इससे कितना ज़्यादा है, हाउ मोर इज दिस फ्रॉम दिस, हमारा देखो ये क्या पर दिखा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 15 करोड़ लिखा है बेटा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 9 करोड़ है। 15 करोड़ 9 लाख से कितना ज़्यादा है, दोनों को माइनस कर दो पता लग जाएगा कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है बच्चे। आगे मूव करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग कितने को ऐड करें कि आ जाए 0 को, इन दोनों का इक्वल कितना होगा बेटा, ये रहा द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट इज गोल्ड। अब जो नंबर बेटा हम किसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, डिफरेंस कहलाता है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 30912 इफ वन नंबर इज इतना। अब जो बेटा हमारा एक नंबर इतना है तो सेकंड नंबर कितना होगा, अब देखो 30912 में से 672 माइनस कर दो, जो रिमेनिंग नंबर आएगा बेटा हमारा नंबर होगा। चलिए वर्कशीट को सोल्व कर लेते हैं। वर्कशीट में बेटा ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। व्हाट इज 27 करोड़ 550 लाख, ये देखो कितना है 2 करोड़ 75 लाख हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। मोर देन दिस हमारा क्या है, ये इससे कितना ज़्यादा होगा, दोनों को माइनस कर दो। व्हाट इज दिस लेस देन दिस, ये हमारा इससे कितना कम होगा 3 6। व्हाट इज दिस लेस देन दिस, अरे ये इससे लेस देन कैसे होगा, ये उल्टा लिख दिया बेटा। यहाँ पर बेटा देखो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये दोनों क्या होंगे माइनस कर देंगे आपस में। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू फ्रॉम दी सम ऑफ दीज टू। पहले देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो, जो सम आएगा उनको आपस में माइनस करना है, ठीक है। देयर आर 5,200 शेक्स ऑफ व्हीट, 56,100 शेक्स ऑफ पल्स, 60,000 शेक्स ऑफ राइस इन अ स्टार ऑफ सेल। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द फूड ग्रेन इन द स्टोरेज। ये तीनों को ऐड कर दो। A town had the total population 4 lakh. The population of female is this and the population of male is this. Find the number of children in the town. देखो इसको और इसको बेटा ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो तो पता लग जाएगा जो रिमेनिंग पॉपुलेशन आएगी वो क्या होगी बेटा, चिल्ड्रन होंगे। ओके, इसी के साथ में हम लोग आगे मूव करते हैं बेटा। आगे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर आ जाएगा, यानी कि इसी के साथ में बेटा हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। ओके, बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और होमवर्क अच्छे से कर लेना। बाय बाय।